आप सभी को नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे विकी कौशल की नेक्स्ट में जो कि 14 जनवरी वैलेंटाइन डे के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है छावा मूवी के बारे में। विकी कौशल दोस्तों इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है, जिसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे हैं संभाजी महाराज के किरदार का बेटे का उन्होंने रोल निभाया है। इनका उसमें साथ दिया है फीमेल लीड हीरोइन के रूप में रश्मिका मंदाना, जो कि इसमें यूसुफ भाई का उन्होंने किरदार निभाया है। इनके साथ में काफी ये मूवी एक अच्छे से बड़े सितारों से सजी हुई है। इसकी स्टार कास्ट काफी लंबी चौड़ी है। इन दोनों के साथ में दोस्तों आशुतोष राणा उनके साथ में ये भी है, और जो उसमें फिल्म में विलन की जो मुख्य भूमिका निभाई है औरंगजेब के तौर पर वो अक्षय खन्ना ने निभाई है, जो कि इसका कैरेक्टर, इनकी एक्टिंग, इनकी संवाद अदायगी, इनके संयम और किरदार को देख करके आपको इनका आउट ऑफ 10 आउट ऑफ नंबर देंगे इनकी एक्टिंग को लेकर के। दोस्तों इसमें दिव्या दत्ता का भी एक अच्छा किरदार के रूप में इन्होंने काम किया है। दोस्तों अगर मैं इस कहानी के बारे में बात करूं तो इस कहानी का जो मेन लगाव है, जो इस कहानी की जड़ें हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद की इसमें दिखाई गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे हैं छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच, इनके दोनों के बीच में किस तरह से युद्ध होता है, किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की नाक में दम कर देते हैं, जो कि इसकी कहानी की शुरुआत होती है बुरहानपुर के युद्ध से। जो कि अगर आप इस मूवी की अगर मैं शुरुआत करूं तो इस मूवी की शुरुआत अजय देवगन की आवाज से शुरू होती है। उस मूवी की जो युद्ध की शुरुआत होती है वो बुरहानपुर क्षेत्र से शुरुआत होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्शन के बारे में, इस मूवी के एक्टिंग के बारे में, इस मूवी के डायलॉग डिलीवरी के बारे में। दोस्तों अगर मैं इस मूवी के डायलॉग डिलीवरी के बारे में बात करूं तो दोस्तों विकी कौशल एक ज्यादातर सीन में हतोत्साहित होते हुए ज्यादा नजर आए हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी एक दो सीन को छोड़ करके उनके काफी रोंगटे खड़े नहीं करती। दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्टिंग के तौर पर तो दोस्तों एज ए एक्टर के तौर पर विकी कौशल ने इसमें अपना सारी चीज झोंकने की, अपना आपको खुद को झोंकने की इसमें उन्होंने भरपूर कोशिश की है। और अपना आपको इसमें झोंकते भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जो फीस एज ए एक्टर के तौर पर ली है वो विकी कौशल ने ही ली है। और दिनेश सृजन इसके जो कि प्रोड्यूसर है, इसमें उन्होंने इसका जो फिल्म का बजट है 130 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि काफी बड़े बजट की मूवी भी है। सबसे ज्यादा जो इन्होंने फीस इन्होंने ली है और प्रोड्यूसर ने विकी कौशल के ऊपर जो बड़ा दाव खेला है। तो इन सब चीज के लिए विकी कौशल को इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिंग करना जरूरी ही था। लेकिन अगर दोस्तों दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रश्मिका मंदाना की और औरंगजेब बने अक्षय खन्ना की, तो दोस्तों अक्षय खन्ना की इसमें एक्टिंग को 10 आउट ऑफ 10 नंबर दिए जाने चाहिए, जो कि विकी कौशल के कंपैरिजन में, जो कि उन्होंने एक शांत और संयम औरंगजेब का किरदार निभा करके दर्शकों को जोड़ने की भरपूर कोशिश की है। दोस्तों वैसे तो इतिहास के पन्नों में छत्रपति संभाजी महाराज के किस्से बहुत सारे भरे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस फिल्म में उनके वीरता के बारे में बात करूं, इनकी वीरता में उस फिल्म को परिणाम है जो कि लक्ष्मण तेकर ने उनका किरदार जिस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर खांचा खींचने की कोशिश की है, उसके लिए भी उन्हें आउट ऑफ 10 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो दर्शकों के साथ में इमोशनल कनेक्ट करने में चूक जाते हैं। दोस्तों वैसी एक नहीं, दो नहीं, 3 वजह होती है जिससे दर्शक उनमें कमी निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर इसमें क्लाइमैक्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों क्लाइमैक्स में इसे जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। 2 घंटे 31 मिनट की ये मूवी है। अगर वो चाहते तो इसका क्लाइमैक्स थोड़ा कम कर करके इसे 2.25 घंटे की भी कर सकते थे, जो कि ऑडियंस को बैठ करके अच्छा आता। अगर मैं इसके एक्शन सीक्वेंस के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसका एक्शन सीक्वेंस में आपको बैठे बैठे जहन में आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे तो उसका एक्शन सीक्वेंस एकदम वाहियात के तौर पर दिखाया गया है। यानी अगर आप विकी कौशल युद्ध के दौरान जब किसी सैनिक के गर्दन में अपनी तलवार घुसेड़ते हैं तो दोस्तों को साफ साफ दिख जाता है कि तलवार उसकी गर्दन में ना घुसेड़ करके उसकी साइड में रखी गई है। अगर दोस्तों मैं इसके दूसरे सैनिक के बारे में बात करूं तो दूसरे सैनिक जो कि आधा मरा हुआ होता है, आधा जीता हुआ होता है, वो अपनी नाड़ टेढ़ी करके तलवार को दूसरी तरफ थामे हुए होता है। दोस्तों इस तरह की कमियां एज ए ऑडियंस ने काफी अच्छे तरीके से इसमें पकड़ने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप ये चीजें अपने जहन में नोटिस करने की कोशिश करते हो तो आपके जहन में एक सवाल जरूर उठेगा कि अगर इसके निर्देशक संजय लीला भंसाली होते तो शायद इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें देखने को आपको नहीं मिलती। और एक बात और, इसमें जो कुछ चीज है, जो कुछ एक्शन सीक्वेंस है, कुछ एक्टिंग सीन है, उसमें से आपको देख करके ऐसा लगेगा कि शायद ये सीन मैंने किसी दूसरी मूवी में भी देखा था। मिसाल के तौर पर अगर मैं दिव्या दत्ता के सीन के बारे में बात करूं, जैसे वो किसी दिए को अपने हाथ से बुझा देते हैं और किसी योद्धा का लड़ने के तौर पर जब वो तहखाने से ऊपर निकल करके आते हैं, दोनों उसके दीवार खुलते हैं, दोनों उसके छाती सीना सपाट करके वो बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इन सीनों को देख करके लगता है कि ये सीन मैंने कई दूसरी मूवी में भी देखे भी रिकॉर्ड किए हैं। दोस्तों इसका क्लाइमैक्स के तौर पर मैं, अगर आप मुझसे रेटिंग देने की बात करेंगे तो मैं अपनी तरफ से आउट ऑफ 3 स्टार दूंगा, आउट ऑफ 5। अगर आपने ये मूवी नहीं देखे तो मैं चाहूंगा उसके बावजूद भी आप ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको एक अच्छे बेहतरीन और ऐतिहासिक ड्रामा पीरियड मूवी देखने का शौक है और अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मूवी को छावा विकी कौशल की मूवी को जरूर देखिए। और एक बात और, जो छावा शब्द है वो मराठी लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है, यानी जिसे हम कहते हैं जो शेर का छोटा बच्चा होता है उसे हम छावा कहते हैं। जिस तरह के कुत्ते को
कुत्ते के जो बच्चे को हम पप्पी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम शेर के बच्चे को छावा बोलते हैं। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा और आप आने वाली वीडियो किस मूवी पर, रिव्यू पर या किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जानने से पहले सिर्फ इतनी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।